जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब हम जो है CSIR के जो क्वेश्चंस सेवरल ईयर्स जो पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस को हमने यहाँ पिकअप किया है। उद्देश्य हमारा ये है कि जो रियल एनालिसिस जो पार्ट जो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ उनसे एक आइडिया मिल जाए जो हमारा आगामी एग्जाम होने वाला है। तो अगेन हमने एक क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है रियल एनालिसिस का। इस टाइप के क्वेश्चन सेवरल ईयर देखने में आते हैं, एग्जामिनर पूछते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? क्वेश्चन ये है, कंसीडर द सीक्वेंस an इज इक्वल टू डिफाइंड है, दिस इज द सीक्वेंस हियर। देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ an इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इन्फीमम ऑफ an, मतलब ये इंफीरियर लिमिट कहते हैं और इसको हम लोग सुपीरियर लिमिट कहते हैं। इसकी वैल्यू 1 है। यानी क्वेश्चंस जो है कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चंस जो है क्रिएट किया गया है लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर पे। तो लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर कैसे निकालते हैं उसके पहले हम यहाँ कुछ टेक्निकल पॉइंट की बात करने जा रहे हैं। टेक्निकल पॉइंट यहाँ क्या है, जब भी कोई भी क्वेश्चन सीक्वेंस से क्रिएट हो और वो क्वेश्चंस जो है -1 रेज टू दी पावर n कंटेंड करता हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप ये काम करिए ना, इसके लिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी की वैल्यू निकाल लीजिए। मतलब ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी -1 रेज टू दी पावर n की वैल्यू क्या होती है, 1 होगी यार, -1 होगी दिस। अब उसके बाद हम लोग आगे अपनी बात करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ सीक्वेंस से कुछ टर्म यहाँ लिखूं an के तो और भी बात क्लियर हो जाएगी। तो लिख के पहले देख लेते हैं। यहाँ n अगर 1 सब्स्टिट्यूट किया जाए तो क्या मिलेगा, 1 -1/1 रेज टू दी पावर 1। नेक्स्ट सेकेंड टर्म क्या होगा सीक्वेंस का, 1। जब यहाँ 2 लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1/2 रेज टू दी पावर 2। 3 लिखेंगे तो क्या होगा, 1 - 1/3 रेज टू दी पावर 3। 4 लिखेंगे तो क्या होगा, 1 + 1/4। 4 लिखने पे पॉजिटिव हो जाएगा, पावर 4 एंड ऑन। अब यहाँ क्या निष्कर्ष निकल रहा है, अगर इस चीज को हम लोग देखें तो क्या वैल्यू मेरी हो रही है, जब निगेटिव है, जब n आड हो रहा है ना तो यहाँ निगेटिव हो जा रहा है। लेकिन जब n हम लोग इवन लिख रहे हैं तो वो चीजें मेरी प्लस हो जा रही है। बाकी n नेगेटिव, n 4 लिखा तो यहाँ 4 आया है। n अगर 6 लिखेंगे तो यहाँ 6 आएगा, 8 लिखेंगे तो यहाँ 8 और 8 आएगा। अगर मैं 8 लिखूंगा, जैसे मैं यहाँ 7 लिखूंगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 7 होगा। तो कहने की हमारी मीनिंग क्या होगी कि जब हम लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an निकालेंगे, यानी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an मीन्स व्हाट, 1 + -1 × 1/n रेज टू दी पावर n। जब ये वैल्यू हम निकालेंगे तो होगा क्या, ये जो है तो हमारा इवन और ऑड के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जब n टेंड्स टू इंफिनिटी करते हैं तो इवन और ऑड दोनों कंसीडर करते हैं। मतलब ये कि -1 रेज टू दी पावर n की जो वैल्यू होगी, एक बार +1 लिखेंगे और एक बार -1 लिखेंगे। ऑलरेडी दिस कंसेप्ट ऑलवेज कीप इन माइंड। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन क्रिएट हो तो पहले उसको अलग से निकाल के सोच लीजिए, बाकी सारा जवाब ऑटोमेटिक वहां मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मीनिंग मेरी ये होगी कि व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी, जब हम इवन ट्रीट करेंगे तो क्या वैल्यू लिखेंगे, ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी में यहां रहने दे रहा हूं, क्या वैल्यू टूट के आएगी, ये इवन के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 + 1/n रेज टू दी पावर n होगा, ये होगा, मतलब यहां प्लस हो जाएगा। अगर मैं यहां ऑड कंसीडर करूं n को, टेकिंग एज ऑड, तो फिर क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसकी जो वैल्यू होगी 1, यहां माइनस हो जाएगा और बाकी एज इट इज रहेगा, लिमिट ऐसे चलेगी। अब तो ऑर्डिनरी चीज हो गई, इस लिमिट की जो वैल्यू होती है वो e होती है और इस लिमिट की जो वैल्यू होती है, माइनस लगा तो दिस इज द e रेज टू दी पावर -1 होता है। तो कहने की हमारी मीनिंग क्या होगी कि जो हम इसके लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, व्हेन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट, तो इस लिमिट की जो वैल्यू मेरी निकल रही है, 2 आ रही है। एक तो e आएगी और एक जो वैल्यू है मेरी e रेज टू दी पावर -1 आएगी। अब यहाँ लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर का कंसेप्ट क्या है, कैसे निकालते हैं। जब भी लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर का क्वेश्चन आए तो n टेंड्स टू इंफिनिटी करके आप वैल्यू निकाल लीजिए। अब उसमें देखिए कि किसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी उसको लिमिट सुपीरियर कहते हैं, लिमिट सुप्रीमम का एक कंसेप्ट होता है। और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी करने के बाद हमें जो वैल्यू मिल रही है
अगर वो वैल्यू मिनिमम आ रही है तो हमारी लिमिट इन्फीरियर कही जाती है, उसको हम लोग लिमिट इन्फिमम भी बोलते हैं। इन्फीरियर और सुपीरियर लिमिट का हमारा कंसेप्ट यही है। तो जब हमने यहाँ लिमिट निकाला तो लिमिट अब ये दो चीजों पे डिपेंड की ना, कि जब हम यहाँ ट्रीटिंग एज ए ऑड करेंगे तो क्या होगा, जब यहाँ ट्रीटिंग एज ए इवन करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ दो मेरी बात सामने निकल के आई, एक वैल्यू ई होगी, कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं अब यहाँ इस चीज को लिख दूं व्हाट, यानी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू 1 बाई n रेज टू द पावर n अगर मैं निकालूं तो इसकी दो वैल्यू आई, पहली एक वैल्यू e आई और नेक्स्ट जो वैल्यू आई है e रेज टू द पावर माइनस 1 यानी 1 बाई। अब लिमिट सुपीरियर का कंसेप्ट क्या है, मीनिंग कि लिमिट सुपीरियर का कंसेप्ट क्या है व्हाट, और लिमिट इन्फीरियर का कंसेप्ट क्या है। हमने क्या बताया, सबसे पहले आप क्या करिए n टेंड्स टू इंफिनिटी करके वैल्यू निकाल लीजिए। अब देखिए उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो सुपीरियर होती है और जो मिनिमम वैल्यू मिलती है वो इन्फीरियर होती है। इसमें मैक्सिमम क्या है, ई है, तो लिमिट जो सुपीरियर हमारा होगा वो हो गया, और जो मेरा लिमिट इन्फीरियर हुआ वो मेरा 1 बाई ई हो गया। अच्छा, समटाइम इसका नोटेशन हम लोग ऐसे भी देते हैं, लिमिट ये भी देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पर सिंबल यूज करते हैं सुपीरियर के लिए, और जब हम लोग यहाँ लिमिट ऐसे लिखते हैं और जब हम नीचे यूज करते हैं तो इन्फीरियर का भी हो जाता है। ये भी सिंबल एडवांस सिंबल है, इसको भी यूज किया जाता है, ये भी तो जनरल तो कॉमन सेंस सिंबल का है। तो जो हमारा क्वेश्चंस क्रिएट हुआ था CSIR द्वारा, उसका जो अब ऑप्शन होगा हमारा, अब तो इजी हो गया, कहीं कुछ बात नहीं रही, यहाँ सुपीरियर और इन्फीरियर का कंसेप्ट था और उस कंसेप्ट के पीछे मेन कंसेप्ट यहाँ ये छुपा हुआ था। अगर ये नहीं होता, -1 रेज टू द पावर n नहीं होता, फिर क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं होता, फिर क्वेश्चन पूछने कोई मतलब भी नहीं रहता, क्योंकि उस स्टेज में वैल्यू मेरी ई हो जाती, तो मैक्सिमम वैल्यू भी ई हो जाती और मिनिमम वैल्यू भी हो जाती, तो लिमिट सुपीरियर भी ई होता और लिमिट इन्फीरियर भी मेरा ई हो जाता। यस, तो अब ऑप्शंस को अगर देखें तो फिर यहाँ ताबड़तोड़ फैसला हो गया ना, ये फोर्थ ऑप्शन सही है, लिमिट सुपीरियर an ई है और लिमिट जो इन्फीरियर है an की वो 1 बाई ई है, तो दिस ऑप्शन 4 इज, और बाकी ऑप्शन तो फिर दिस इज द कैंसिल आउट हियर। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चंस और हम यहाँ पिकअप करते हैं, और वो जो क्वेश्चंस है हमारा, दिस क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन द यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये भी, हमेशा ईच ईयर क्वेश्चंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट पे बनते रहे हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चंस लिख लेते हैं, उसके बाद तब उस चीज पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, ऐसा शायद कोई ईयर नहीं है जब भी CSIR नेट का जो मैथमेटिक का एग्जाम है उसमें यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट पे कोई न कोई क्वेश्चंस ना हो, चाहे पार्ट बी का रहा हो या पार्ट सी का रहा हो। अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो पार्ट बी का था, अब हम लोग क्वेश्चंस जो है अगेन पार्ट बी का ही पिकअप कर रहे हैं। क्वेश्चंस हम लोगों का ये है, व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, तो फर्स्ट राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन है फॉर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, दिस इज द क्वेश्चन हियर, फॉर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 कंसीडर fn x is equal to what, x e raised to the power minus nx square। उसके बाद जो मेंशन है x बिलोंग्स टू r है यहाँ, राइट। एक एक वर्ड्स को ध्यान से देखेंगे क्योंकि एक एक वर्ड्स में ही कीवर्ड सारे छुपे रहते हैं। देन द सीक्वेंस fn, देन द सीक्वेंस fn, ऑप्शंस में क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन आर, फर्स्ट ऑप्शंस है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन आर, सेकेंड जो ऑप्शन है इसका दिस, और CSIR वाले हमेशा ऑप्शंस को ऐसे पुट करते हैं, ABCD या 1 2 3 वो रोमन नहीं यूज करते हैं, ये इंडो अरबिक वाली चीजें यूज करते हैं। सेकेंड है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ओनली ऑन, मतलब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ओनली ऑन, ये जो है वो कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर है, ये है। और जो थर्ड ऑप्शन है
थर्ड ऑप्शन क्या इंडिकेट किया गया था, बाउंडेड एंड नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आर। कह रहा है कि बाउंडेड है एंड नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आर। और फोर्थ है हमारा, दिस इज द जो लास्ट ऑप्शन जो निकाला गया था, ये सीक्वेंस ऑफ अनबाउंडेड फंक्शन, ये सीक्वेंस ऑफ अनबाउंडेड फंक्शन, ये सीक्वेंस ऑफ अनबाउंडेड फंक्शंस की बात थी यहाँ, लास्ट ऑप्शन ये था। अब चलते हैं थोड़ा देख लेते हैं जो ऑप्शंस की सारी चीजें हैं क्या है। क्वेश्चन ये है कि एफ एन एक्स, मतलब कि ये जो क्वेश्चंस क्रिएट किया गया है सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस के ऊपर क्रिएट है ये दिस। और सीक्वेंस के बारे में पूछा गया कि सीक्वेंस का नेचर कैसा है, मतलब ऑप्शन पहला है कि क्या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन आर है, सेकेंड है क्या वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ओनली ऑन कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर है। कॉम्पैक्ट की मीनिंग होती है क्लोज्ड एंड बाउंडेड, अगर कोई आर का सबसेट क्लोज्ड एंड बाउंडेड है तो फिर वो कॉम्पैक्ट कहा जाता है। कह रहा है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस गिवन है बाउंडेड है एंड नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। मतलब कुल क्या है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, एग्जामिनर यहाँ दो चीज आपसे जानना चाहा है इस क्वेश्चन में। पहला ये चीज जानना चाहा है क्या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात वो बाउंडेड और अनबाउंडेड पे क्वेश्चंस को उठाया हुआ है कि वन बाउंडेड है अनबाउंडेड नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर पे पूछा हुआ है, यानी पूरे रियल नंबर पे बात तो पूछी हुई है। क्योंकि इस क्वेश्चन को कोई क्लोज्ड और ओपन इंटरवल्स में भी पूछे जाते हैं, यहाँ ऑन आर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है इसके लिए एक रिजल्ट होता है। रिजल्ट ये होता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी इस टाइप कोई क्वेश्चंस गिवन हो तो सबसे पहले आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स निकालिए। इसको हम लोग एफ ऑफ एक्स नाम देते हैं और इसको हम लोग पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कहते हैं, और इसको हम लोग लिमिट पॉइंट ऑफ द फंक्शंस भी बोलते हैं। दिस एफ ऑफ एक्स इज नोन एज द लिमिट पॉइंट ऑफ द फंक्शन। अब इसके कन्वर्जेंट की बात करनी है तो आप मैक्सिमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स निकालिए और इसका नामकरण संस्कार एम एन किया जाता है दिस। अब अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एम एन टेंडिंग्स टू 0 हो जाए फॉर ऑल एक्स, जो डोमेन जहां फंक्शंस डिफाइंड है सारे के लिए अगर ऐसा हो जाए, तब हम ये कहते हैं कि जो सीक्वेंस ऑफ जो फंक्शंस दिया है वो हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो हम इस रिजल्ट का यूज करते हैं यह, और एक ही ये रिजल्ट है ये सीक्वेंस पे जहां इसका यूज किया जाता है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में आए तो आप ये जो लिमिट पॉइंट ऑफ द फंक्शंस है, जिस फंक्शन जिस डोमेन में डिफाइंड हो उस पॉइंट को डोमेन पे निकाल दीजिए। जब ये चीजें निकाल देंगे ना तो 60% ऑप्शन ऑटोमेटिक उसमें आ जाएगा। अब तब उसके बाद आप ऑप्शंस की बात करिए। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे यहाँ भी। अब जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस लगाएं तो पहले ये काम करें आप कि जो लिमिट पॉइंट ऑफ द फंक्शंस है वो क्या है उसको निकाला जाए। तो चलते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स निकालते हैं। अब ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स व्हाट एक्स ई रेज टू द पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर, ये डिफाइंड है। और यहाँ है x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r की मीनिंग कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द रियल नंबर, सिंगल एक रियल नंबर नहीं है। तो अभी कोई रियल नंबर, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो गाइस एक मेरी व्यक्तिगत एडवाइस है, थोड़ा उस चीज को आप ध्यान देंगे क्योंकि कभी कभी चीजें फंसती हैं जो चीजें मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। और मेरा उद्देश्य भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ही है, नहीं बाकी ये सब तो बहुत सारे मैटर प्रेजेंट है, कोई वहां बात नहीं है। बट हमारा जो टारगेट है, हम किस चीज को लेकर के क्वेश्चंस को यहाँ लगा रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, मैं उस बात को यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। कि अक्सर देखने में आता है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट पे क्वेश्चन जब बनता है तो जो सीधे सपाट क्वेश्चन होते हैं तो लग जाते हैं, जैसे सीधा सपाट क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आगे फर्दर है जब मैं कुछ क्वेश्चन उठाऊंगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, वहां कुछ टेक्निकल चीजें यूज की जाती हैं। तो उस टेक्निकल चीजों की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जिसको आपको ऑलवेज कीप इन माइंड, उस चीज को आपको ध्यान में रखना। अगर वो चीज आप स्किप कर गए एग्जाम के दौरान तो यू हैव नो प्रॉब्लम। जब x बिलोंग्स टू r हो और उसमें 0 प्रेजेंट हो ना, मान लीजिए कोई यहाँ तो x बिलोंग्स r तो डेफिनेटली 0 होगा ही। अगर कोई इंटरवल जहां डोमेन है फंक्शंस का उसमें 0 और 1 प्रेजेंट है, सबसे पहले 0 और 1 पे अलग लिख करके आप लिमिट पॉइंट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स निकालिए। अगर 0 तो 0 पर अलग से पुट करके ही निकालिए, अगर 1 भी वहां प्रेजेंट है तो ना 1 को अलग करके निकालिए। क्यों ऐसा करके निकालेंगे
जब बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं ना, तो वहां उस चीजों को आदमी फंस जाता है। जब क्वेश्चन उठाएंगे तो ऑटोमेटिक ये बात क्लियर हो जाएगी कि जो मैं वो बात कर रहा हूँ वहां चीजें ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएंगी, तो हम अलग से ही निकालेंगे। x इज इक्वल टू 0 पे देखते हैं क्या होता है, व्हाट हैपन। तो अगर मैं x इज इक्वल टू यहाँ 0 लिख दूं तो फिर ये 0 हो जाएगा, राइट, और यहाँ 0 पे लिखने पे 1 हो जाएगा। तो मीनिंग क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 हो गई। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी की यहाँ मीनिंग है ना कि लास्ट नंबर, व्हाट इज द लास्ट नंबर ऑफ दैट सीक्वेंस, 1 2 3 एंड दैट्स वन करते हुए चल रहे हैं, तो फाइनली वैल्यू क्या मिल रही है, वही हमारा जो होता है लिमिट पॉइंट ऑफ द फंक्शन कहा जाता है। तो x इज इक्वल टू 0 पे 0 आ गया। अच्छा 1 भी है तो 1 भी लिख करके आप देख लीजिए, अगर 1 लिखेंगे तब भी वैल्यू 0 आएगी। तो अब यहाँ क्या करेंगे ना कि लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर, राइट, कोई भी रियल नंबर पिक करिए जो 0 और 1 नहीं है, क्योंकि 0 और 1 पे इसकी वैल्यू 0 आ गई, हमने अलग से निकाल दिया। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x अल्फा e रेज टू द पावर माइनस n अल्फा स्क्वायर, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अल्फा अपॉन e रेज टू द पावर n अल्फा स्क्वायर, मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब अगर मैं n टेंड्स टू इंफिनिटी में यहां करूं तो दिस इज द डिफिनिट नंबर, और e रेज टू द पावर इंफिनिटी की ओर टेंड होगा, तो यानी फाइनाइट नंबर टेंडिंग टू इंफिनिटी दैट इज टेंडिंग टू 0, मीनिंग हो जाएगी 0। तो इस वैल्यू को मैं f ऑफ x कहता हूं, यानी जो लिमिट जो फंक्शंस मिला ना वो 0 हो गया। अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या करते हैं, ये वैल्यू निकालते हैं f(n(x माइनस f ऑफ x। तो कैसे निकालेंगे देखा जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f(n(x माइनस f ऑफ x इज व्हाट, f(n(x x e रेज टू द पावर माइनस n(x स्क्वायर माइनस f ऑफ x दैट इज इक्वल टू 0। तो फाइनली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x e रेज टू द पावर n(x स्क्वायर, यस दिस वैल्यू मेरी होगी यहाँ। अब मुझे इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखनी है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे देखेंगे उसके लिए हम यहाँ कुछ एक आइडिया बता रहे हैं, और उस आइडिया से ही क्वेश्चंस आप हमेशा लगाएं। जब भी इस टाइप क्वेश्चन हमेशा आएगा मैक्सिमम मिनिमम निकालना होगा, क्योंकि एमईएन ही टेस्ट करता है, और एमईएन ही, इसको एमईएन टेस्ट भी कहते हैं, एमईएन ही बताएगा, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू इसकी है उसमें एमईएन ही बताएगा कि ये सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा या नहीं। तो अब एमईएन कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक यहाँ ब्रह्मांड सूत्र की बात करें, एक हम बहुत बेस्ट कंसेप्ट की बात करें तो उसका ये है कि ये जो भी क्वांटिटी है ना इसको आप HX कंसीडर कर लीजिए, लेट दिस इज द HX, जो भी अंदर आए दिस। मैक्सिमम मिनिमम की बात करनी है तो पहले आप ये टेस्ट करिए, वो वाला 11 12 वाला नहीं टेस्ट करिए, आप ये देखिए इस मेथड पे आइए, h डैश x, हालांकि ये भी वही मेथड है, बस दिस इज द इनिशियल मेथड, और जब हमको इनिशियल मेथड से बात करते हैं तो गलती की संभावना फिनिश हो जाती है। h डैश x ग्रेटर देन 0 करके निकालिए, उसके बाद h डैश x लेस देन 0 करके निकालिए, देखिए x की किस वैल्यू पे ये चीजें हो रही हैं, ये हो रही हैं, राइट। तो उसके बाद हम मैक्सिमम और मिनिमम को डिफाइन करेंगे। अच्छा अगर h डैश x ग्रेटर देन 0 x से किसी वैल्यू के लिए तो इंक्रीजिंग होता है, और h डैश x लेस देन 0 तो डिक्रीजिंग का होता है, और जहां इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फिनिश होती है ना, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द मैक्सिमम और मिनिमम, वही कंसेप्ट मेरा मैक्सिमम और मिनिमम का होता है। तो चलते हैं बहरहाल अपनी हम यहाँ बात करते हैं, और इसको मैं वैसे लिख सकता हूं दिस x अपॉन e रेज टू द पावर माइनस n(x स्क्वायर। तो h डैश अगर निकाला जाए, व्हाट इज द h डैश, सॉरी दिस इज द पॉजिटिव हियर, तो अब ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन e रेज टू द पावर n(x स्क्वायर इनटू x का 1 हो जाएगा, माइनस x इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2n(x e रेज टू द पावर n(x स्क्वायर अपॉन e रेज टू द पावर n(x स्क्वायर होल स्क्वायर दिस। चलते हैं अगर इसे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, e रेज टू द पावर n(x स्क्वायर कॉमन है, e रेज टू द पावर n(x स्क्वायर इज द कॉमन हियर, यहां हो जाएगा 1 माइनस दिस इज द व्हाट, दिस इज द 2n(x स्क्वायर s अपॉन e रेज टू द पावर n(x a स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर दिस। ये निकल गया मेरा। अब ये निकलने के बाद क्या करते हैं ना, इस पे हम तुरंत आ जाते हैं। अगर इस प्रोसेस से आप क्वेश्चंस को लगाते हैं तो उम्मीद है कि आप कहीं गलती नहीं करेंगे, यानी जो भी गलती की संभावना कहीं बनेगी भी ना वो फिनिश हो जाएगी। तो चलते हैं देखते हैं क्या वैल्यू आती है। पहले ग्रेटर देन 0 देखते हैं कि x की वो कौन सी वैल्यू है जहां h डैश x ग्रेटर देन 0 हो रहा है। उसके बाद ये देखेंगे कि h डैश x लेस देन 0 x की किस वैल्यू पे हो रहा है, तब हम डिसीजन करेंगे कि वो मैक्सिमम मिनिमम कहां होगा, s।
तो एच डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, मीनिंग ये ग्रेटर देन जीरो की बात करनी है। दिस एच डैश ग्रेटर देन जीरो, दिस इंप्लाइज e raised to the power nx square 1 minus 2 nx square upon e raised to the power nx square whole square, this is the greater than zero। ये ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां वो पॉजिटिव होगी, ये मैं निकालने जा रहा हूं। यस, चाहे तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, राइट, ये भी ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करने पे इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं होता है। दिस इज द कॉमन रिजल्ट। तो फिर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 nx स्क्वायर दिस ग्रेटर देन जीरो। इसकी मीनिंग ये हो गई कि 1 ग्रेटर देन 2 nx स्क्वायर, इसकी मीनिंग हो गई कि 1/2n ग्रेटर देन व्हाट, x स्क्वायर। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर लेस देन 1/2n। दिस यानी अगर x की मैं वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये x की जो वैल्यू होगी वो ये मेरी आएगी यहां से, एक्स स्क्वायर लेस देन 1/2n मतलब होगा 1/√2n माइनस लेस देन x लेस देन 1/√2n, ये मेरा होगा। यस, यानी कुल कहने का हमारा मतलब ये हो गया कि x लेस देन 1/2 अब यहाँ एक बात बता दें, एक हिट की बात यहाँ थोड़ा करेंगे ना, बहुत तो एग्जाम में बहुत टाइम नहीं रहता है, बट मैं यहाँ टाइम ले रहा हूँ क्योंकि चीजों को मुझे कंसेप्ट क्लियर करना है, तो डेफिनेटली आई हैव टेक सम टाइम्स। इसके बाद क्या है ना कि अब हम आगे टेस्ट नहीं करेंगे, ये नहीं निकालेंगे। रीजन क्या है कि ये ग्रेटर देन जीरो जो है जब x लेस देन पे मिले, मीनिंग ये हो गई कि अगर x स्क्वायर लेस देन 1/2n है तो मतलब ये x लेस देन 1/2n। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है और ये लेस देन मिले तो डेफिनेटली इसकी मीनिंग हमारी क्या हो गई कि जब मैं ये लेस देन जीरो लिखूंगा ना तो ये ग्रेटर देन 1/2n आएगा। मतलब कि ये क्वांटिटी इंक्रीजिंग है, जब वैल्यू 1/2n से लेस चलेंगे। जब 1/2n से मैं ग्रेटर करूंगा ना तो लेस देन जीरो आएगा, मतलब वो फंक्शन वहां पे डिक्रीज करेगा। तो इसकी मीनिंग हो जाती है कि x इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है, द नेचर ऑफ द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वैनिश, वहां पे आकर के वो फिनिश हो जाता है। और फंक्शंस जहां इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फिनिश हो जाए ना, वहीं पे मैक्सिमम मिनिमम मिलता है। और दूसरी बात कि हमें जो मैक्सिमम की जो तलाश करनी है ना, यहाँ मैक्सिमम ही होता है, क्योंकि जब ये ग्रेटर देन जीरो आप लेस देन मिले ना तो दिस इज द मैक्सिमम। बट यहाँ लेस देन जीरो करने पे अगर यहाँ ग्रेटर देन जीरो मिले तब भी वो मैक्सिमम होगा। मतलब अगर ये इनइक्वालिटी डिफर है, मतलब ग्रेटर देन जीरो और यहाँ लेस देन आता है, यहाँ पे लेस देन लेके चल रहे हैं और यहाँ ग्रेटर देन मिल रहा है, डेफिनेटली दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज द कंडीशंस ऑफ द मैक्सिमम। बट अगर यहाँ लेस देन जीरो और यहाँ भी लेस देन जीरो हो जाए तो फिर वो फर्दर वे हम लोग डिस्कस करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस उठाएंगे। और जनरली 99.9% में ऐसे फंक्शंस का मैक्सिमम मिनिमम हम नहीं निकालते हैं, नहीं मिल पाता। बहुत सारे ऐसे फंक्शन जहाँ तो मैक्सिमम है, जहाँ तो मिनिमम है। बहरहाल ऐसे क्वेश्चन जनरली बनते नहीं है। जब कोई क्वेश्चंस हैं इस पे पूछे हैं, डेफिनेटली क्वेश्चन को मैं लगाऊंगा, पिकअप करूंगा, तो वहां मैं दिखाऊंगा कि जब दोनों लेस देन या ग्रेटर देन इक्वालिटी मिलती है तो फंक्शंस का कैरेक्टर कैसा होता है। और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। वहां कौन से कंसेप्ट डेवलप निकल के आएंगे तो बहरहाल फर्दर वे वहां उसकी बात करेंगे। अभी जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ग्रेटर देन जीरो हो लेस देन निकले, आप लेस देन लिखें और ग्रेटर देन है, मतलब ये दोनों इक्वालिटी अगर अपोजिट आती है ना तो वहां मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है। और जिस पॉइंट पे आएगा उस पॉइंट पे, तो यहाँ x इज इक्वल टू 1/2n पे, तो दिस इज द मैक्सिमम हियर। तो अब हम लोग जो एम एक्स जो निकाल रहे थे, व्हाट इज द एम एक्स की मेरी वैल्यू ये आ रही थी, दिस एम एक्स इज व्हाट, हम जो मैक्सिमम की बात कर रहे थे और जो वैल्यू निकाले थे वो ये था x e raised to the power minus nx square when x is equal to 1/√2n। अब यहाँ लिख दिया जाए, देखते हैं क्या होता है। तो जो मैक्सिमम होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम ऑफ एम एन, ये जो निकल के आएगा पुटिंग दिस वैल्यू, तो 1/√2n e raised to the power माइनस, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/this is the 2n s। अब ये n कैंसिल हो गया, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1/√e raised to the power माइनस हाफ, ये बचेगा, n कैंसिल हो जाएगा, into √2। दैट डेफिनेटली ये टेंडिंग्स टू जीरो एज n टेंड्स टू इंफिनिटी है ये। और जब mn जो मैक्सिमम है या सुप्रीमम है जीरो की ओर टेंड कर जाए व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो वो जो सीक्वेंस होता है ना वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाता है। अच्छा, और मैंने फॉर ऑल x इज इक्वल टू r पे मैंने निकाला है,
तो जो भी कुछ होगा फॉर ऑल एक्स इज इक्वल टू आर के लिए होगा। तो यहाँ ऑप्शंस देख लिया जाए, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ना, तो पहला ही ऑप्शन क्लियर हो गया। बाकी ऑप्शंस को मैं यहाँ डिफाइंड कर दूं। कह रहा है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ओनली ऑन कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर, नहीं कोई बात नहीं, तो फॉर ऑल एक्स निकला है ना, जो भी कुछ हमने निकाला है एफ ऑफ एक्स लिमिट फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए निकाला है, किसी एक्स के कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पे वहां नहीं निकाला है। तो जो भी कुछ होगा वो आर पे होगा, यहाँ कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर थोड़ी है, क्लोज्ड मॉड्यूल टोटल आर पे है, राइट। मतलब ये है कि ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सही है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर, बट यहाँ ओनली लग गया। तो ओनली लग जाने की वजह से ना एग्जामिनर, पता है ना CSIR में कि जो ये वर्ड्स होते हैं वर्ड्स पे ही गेम खेले जाते हैं बहुत ज्यादा, तो अभी वर्ड्स पे ही गेम है, तो वर्ड्स भी बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए। एक एक वर्ड्स सब वो की फैक्ट हो जाते हैं, आंसर निर्धारण करने के लिए वो की फैक्ट हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ, हाँ डेफिनेटली ये क्वेश्चंस भी मेरा सही हो जाता है, डेफिनेटली सारी दिस ऑप्शन इज आल्सो ट्रू हियर। बट जब हम बी पार्ट को सॉल्व करते हैं तो हमें वहां सबसे बेस्ट कौन है ना वो लगाते हैं, तो ऑन आर ये तो इसके अंदर आ जाएगा ना, तो फिर ये ट्रू हो जाएगा। बट अगर सी पार्ट का होता, अगर यहाँ ओनली से कट हो जाता तो फिर दोनों साइड राइट हो जाते, ओनली लग गया तो बात कट गई। अच्छा अब यहाँ कह रहा है कि नॉट है यूसी, तो फिर तो कैंसिल हो गया, नॉट यूसी यूसी है। ये सीक्वेंस ऑफ अनबाउंडेड, अनबाउंडेड की बात की नहीं है, अनबाउंडेड नहीं है कि एक्स और ई रेज टू द पावर एन एक्स स्क्वायर अगर हम लोग निकालें तो ये हमेशा जो होता है ना ऑलवेज इससे लेस होता है जब भी हम कोई वैल्यू लिखेंगे। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि ऐसी कोई वैल्यू लिखे और लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी ऑन करके निकालें तो दिस इज द फाइनाइट वैल्यू, यानी दिस इज द बाउंडेड या अनबाउंडेड नहीं है। तो मतलब ये भी मेरा ऑप्शंस रॉन्ग हो गया हमारा, दिस इज नॉट ट्रू हियर। अच्छा इसका निकालना बड़ा आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो तो एक लाइन की चीज है, एक्सपेंशन से निकालते हैं। तो उस चीज को भी ध्यान रखें स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो। जैसे ई रेज टू द पावर एन एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एन डॉट्स 1 होगा। अब अगर हम देखें यहाँ एक्स कोई भी नंबर लिखें तो ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर होगा वो डेफिनेटली ग्रेटर देन एक्स, कोई भी रियल नंबर यहाँ पिकअप करेंगे तो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। तो कहने का हमारा मतलब क्या है कि जब इस टाइप के जब क्वेश्चंस एग्जामिनर क्रिएट करता है तो अभी आपने देखा कि वो एक्चुअल में पूछना क्या चाहता है, जानना क्या चाहता है। तो इस दो क्वेश्चन के माध्यम से हमने दिखाया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन CSIR नेट के उठाएंगे, कुछ और टेक्निकल क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे रियल एनालिसिस के लिए। तो आई थिंक दिस इज क्लियर हियर। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, हम उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।